सो हेलो एंड वेलकम टू बायोलॉजी सेंट्रल। पहले तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो क्योंकि कुछ ऐसा हो रहा है कि मेरा जो व्यू टाइम है वो सब्सक्राइबर्स ने कम दिया है और नॉन सब्सक्राइबर्स ने ज्यादा किया है। तो बच्चों, अगर कुछ चीज नहीं अच्छी लग रही तो आप उसको फटाफट से कमेंट्स में जाके बता दो, और वरना तो सब्सक्राइब का बटन तोड़ डालो। चलिए शुरू कर रहे हैं रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में। और रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स जो है, अब तक हमने पढ़ लिया था एबायोटिक फैक्टर कौन कौन से होते हैं, वाटर, लाइट, टेम्परेचर एंड सॉयल। इनके बारे में बहुत डिटेल से जानने के बाद में हम आ चुके हैं इस ग्राफ पे। ये ग्राफ जो है आपके चैप्टर 13 एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। और चलिए डिकोड करते हैं इस ग्राफ को। तो इसके अंदर जो है एक एक्सिस पे रहता है एक्सटर्नल फैक्टर और एक एक्सिस पे रहता है इसके इंटरनल फैक्टर्स, मतलब बाहर का टेम्परेचर, बाहर का ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ये सब चीजें रहती हैं इस पे, और इंटरनल रहता है इस पे। इसमें ये क्वेश्चन जो है ये आपके सीबीएसई बोर्ड्स के जो नया सैंपल पेपर आया है उसमें एग्जैक्टली इसी तरीके से ये ग्राफ दिया हुआ है, और वो क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए, एल आर कन्फर्मर्स, एम आर रेगुलेटर्स, and what are N and R partial? What kind of partial? They are partial regulators. थोड़ा सा स्पीड से पढ़ा रहा हूं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी अगर हो जाएगी तो आप लोग मतलब ऐसा तो है नहीं कि इसको पूरी देखने वाले हो, ठीक है ना। तो ये जो है कंप्लीट एक डिकोड है इस ग्राफ का। तो चलिए देखेंगे कन्फर्मर्स क्या होते हैं। Conformers are the organism. For example, we have invertebrates, mostly invertebrates. So देखिए 99% of animals and all of the plant, including most of the microorganisms. ठीक है, मतलब all of the microorganisms ये क्या करते हैं, अपने बॉडी टेम्परेचर को, अपने ऑस्मोटिक पोटेंशियल को, ऑस्मोटिक रेगुलेशन को रेगुलेट नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल फैक्टर्स, और यही होता है कन्फर्मर। यानी एक पर्टिकुलर सिचुएशन तक ये अपनी बॉडी टेम्परेचर या किसी भी एबायोटिक फैक्टर के साथ चलते रह सकते हैं, बट जैसे ही इनके नॉर्मल जो जिसको हम बोलते हैं रेस्ट जोन, यानी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल जोन जो है उससे ऊपर या डाउन चला जाना शुरू हो जाएगा, तो इनका जो बॉडी का कंप्लीट फिजियोलॉजी है, एनाटॉमी है, इनकी फंक्शनिंग है, वो धीरे धीरे से क्या डाउन होती चली जाती है। अब इसमें पर्टिकुलर एग्जांपल्स हैं रेप्टाइल, जो कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म होते हैं। कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म कौन से हैं? रेप्टाइल्स है। इसमें ये अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते। तो आपने देखा होगा कि क्रोकोडाइल है, या डेजर्ट में जो लिजर्ड होते हैं या जो स्नेक्स होते हैं, वो ठंड के दिनों में बाहर धूप सेकते हुए बड़े आराम से बीच वगैरह पे लेट के कतई मस्ती में एकदम आपको नजर आएंगे। डिस्कवरीज वगैरह पे देखा होगा आपने। और जब बहुत ज्यादा धूप हो जाती है तो उस वक्त ये भाग के अपने बिलों में घुस जाते हैं, जिसका मतलब इनके जो ब्लड है उसका टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द सन बहुत ज्यादा राइज हो रहा है। इसमें एक और आता है, ये तो था टेम्परेचर की बात, एक आता है एस्ट्रियास। क्या होते हैं एस्ट्रियास? एस्ट्रियास आर स्टारफिश। आउटर जो भी ऑस्मोटिक इनका रेगुलेशन है वो डायरेक्टली रिलेटेड है एक्सटर्नल के साथ। अगर एक्सटर्नल में ज्यादा नमक प्रेजेंट है तो वो अंदर भी वैसा ही कंडीशन बन जाएगी, और अगर जो है बाहर फ्रेश वाटर है तो अंदर भी वैसी ही कंडीशन बन जाएगी। ये दोनों जो है क्या होते हैं, कन्फर्मर्स होते हैं। अब देखिए रेगुलेटर क्या करते हैं। रेगुलेटर्स चलिए बता देता हूं रेगुलेटर्स के बारे में। एक टर्म आती है यहां पे होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब है कि अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, इंटरनल ऑस्मोटिक रेगुलेशन को सेम टू सेम बिल्कुल उसी लेवल पे रखना थ्रू आउट। ठीक है, थ्रू आउट यानी मेंटेन्ड है। ह्यूमंस का एग्जांपल ले लें अगर हम, या मैमल्स का एग्जांपल ले लें, तो मैमल्स इतने ज्यादा सक्सेसफुल क्यों हैं? मैमल्स आर सक्सेसफुल बिकॉज दे हैव अ होम्योस्टेटिस स्टैटिक प्रॉपर्टी, यानी ये अपनी बॉडी टेम्परेचर को और बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं उनको रेगुलेट कर सकते हैं, बहुत आराम से किसी भी जगह पर थ्राइव कर सकते हैं। यानी पोलर रीजन्स में भी मिल जाएंगे, ये आपको डेजर्ट्स में भी मिल जाएंगे, बट कुछ टाइम के लिए इनको अपनी एक्टिविटीज जो है सस्पेंड करनी पड़ती है।
वो भी देखेंगे। तीसरा आता है इसमें पार्शियल रेगुलेटर्स। पार्शियल रेगुलेटर्स के दो तीन मतलब हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल अगर इसमें लेता हूं मैं क्रे फिश का, तो क्रे फिश क्या करती है, या इसमें हम लेते हैं एग्जांपल श्रू का, ठीक है, सोरेक्स, या इसमें एग्जांपल लेते हैं हम गिलहरी का, ठीक है। तो ये क्या है, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो एक्सट्रीमिटीज जब आती है, बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है टेम्परेचर या किसी भी चीज में, तो उस कंडीशन में रेगुलेट नहीं कर सकते। बट अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो ये बहुत आराम से रेगुलेट कर लेते हैं। एग्जांपल्स मैं दे रहा था इसमें क्रे फिश का। ये अपने ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की रेगुलेशन कर सकते हैं, इनको बोलते हैं ऑक्सी रेगुलेटर्स। दीज आर ऑक्सी रेगुलेटर्स, बट बाकी फैक्टर्स जितने भी हैं ये उन्हें रेगुलेट नहीं कर सकते। तो ये आ जाते हैं पार्शियल रेगुलेटर्स में। रेगुलेटर्स की बात करें तो होम्योस्टेसिस, और इसी के बेसिस पे आप कन्फर्मर्स ये चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, देखिए रीजन इसका ये है कि अगर टेम्परेचर को रेगुलेट करना शुरू करता है कोई भी ऑर्गेनिज्म, तो उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होती है और रिसोर्सेज खर्च होते हैं। अगर गर्मी ज्यादा है तो क्या करना पड़ेगा, रेगुलेटर्स क्या करते हैं, हमें क्या होता है, वी स्वेट प्रोफ्यूजली मतलब बहुत ज्यादा गर्मी अगर है तो हमें पसीना आता है और बहुत तेज आता है, तो उसकी वजह से क्या है, शरीर बॉडी जो है कूल डाउन हो जाती है। बट कन्फर्मर्स ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि एक वाटर का रिलीज ज्यादा होगा। सेकेंड कंडीशन, टेम्परेचर की बात करें तो जो सरफेस एरिया होता है, अगर वॉल्यूम कम है और सरफेस एरिया ज्यादा है, मतलब हीट जो है वो रेडिएट ज्यादा हो रही है, बाहर ज्यादा निकल रही है, बट उस अमाउंट में जो फूड है वो अवेलेबल नहीं है, या जो स्टोर्ड मटेरियल है वो कंजप्शन उसका बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, कंफर्म करके रख लेंगे कि मतलब भाई हम छुप जाएंगे बट हम रेगुलेट नहीं करेंगे, ठीक है। इस वजह से 98% टू 99% ऑर्गेनिज्म क्या है, कन्फर्मर्स होते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल्स इन तीनों के आपको पता चल गए। इसमें मैमल्स आते हैं, सारे के सारे मैमल्स आते हैं, बट इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको अभी हम देख लेते हैं। कैसी चीजें, जैसे पोलर रीजन्स में पोलर बेयर प्रेजेंट होते हैं, है तो मैमल, बट कंडीशंस जो हैं सर्दियों में बहुत बेइंतहा ऊपर नीचे हो जाती हैं। बेइंतहा ऊपर नीचे का मतलब क्या है, माइनस में चला जाएगा टेम्परेचर, -30 डिग्री, -40 डिग्री। तो ऐसी कंडीशन में वो मैमल्स भी अपने आप को रेगुलेट नहीं कर सकते, वो क्या करेंगे, अब ऐसी कंडीशंस को बोलते हैं बिहेवियरल चेंजेस, बिहेवियरल एडाप्टेशन। सबसे पहली सस्पेंड, ठीक है। मैमल्स में देखने को मिलता है हाइबरनेशन, मैमल्स में क्या देखने को मिलता है, हाइबरनेशन। किसमें एग्जांपल दे दूं अगर इसमें, पोलर बेयर का। फिशेज में हमें देखने को मिलता है एस्टाइवेशन, ठीक है। इसके बाद एक और चीज आती है डायापोज। डायापोज हमें देखने को मिलता है एल्गी में, और इसके साथ साथ कुछ लार्वल स्टेज ऑफ इंसेक्ट में भी। ये जो है एडॉप्टेशंस टेम्परेरी होती हैं, और टेम्परेरी एडॉप्टेशंस का मतलब है ये एडॉप्ट तो कर लेते हैं बट इतना ज्यादा नहीं कर पाते कि -30 -40 डिग्री या ये सब चीजों से लड़ सकें। तो इस कंडीशन में क्या है, ये कुछ टाइम के लिए अपनी एक्टिविटीज को क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। हाइबरनेशन, एस्टाइवेशन एंड डायापोज, ये तीन चीजें सस्पेंड में आएंगी, ठीक है। इसके बाद एक और चीज आती है, वो है माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या है, माइग्रेशन एक ऐसी चीज होती है कि जब भी एक जगह पर सर्दियां ज्यादा हैं उस वक्त क्या है, बर्ड्स क्या होते हैं, बर्ड्स आर कन्फर्मर्स, और वो बर्ड्स उस जगह से, यानी जो उनका नेटिव प्लेस है वहां से उठ के ऐसी जगह चले आते हैं जहां पर टेम्परेचर जो है रिलेटिवली उतना ज्यादा लो नहीं होता।
ठीक है, तो ये जो बर्ड्स हैं ये कौन कौन से हैं और इनके एग्जाम्पल्स अभी हम देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल्स में सबसे पहले तो है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया से वो पहुंचते हैं सीधा, सपोज साइबेरिया है, ऑस्ट्रेलिया है, ऐसी जगहों पर सर्दियां ज्यादा पड़ती हैं। अगर क्यों पड़ती है सर्दियां ज्यादा, तो इसका एग्जांपल है, इसका एक एक्सप्लेनेशन इस तरह से है कि जो भी इक्वेटर लाइन पे प्रेजेंट होता है यहाँ पे सूरज की जो रोशनी है वो सीधी पड़ती है। इसके अलावा इक्वेटर लाइन पे गर्मियां जो है वो ज्यादा होती हैं और सर्दियों में टेम्परेचर नॉर्मली उतना ज्यादा डाउन नहीं जाता, ठीक है, क्योंकि गर्मियों से लड़ सकते हैं बंदा, बट सर्दियों में कन्फर्मर्स के लिए ज्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि हीट जनरेशन नहीं हो पाती, ठीक है। गर्मियों में क्या कर सकता है, शेड में चला जाएगा या कुछ भी मतलब हो जाती चीजें, बट सर्दियों के लिए प्रॉब्लम है। तो जैसे जैसे हम इनसे दूर चले जाते हैं, यानी इक्वेटर लाइन से जैसे जैसे, चाहे सदर्न हेमिस्फीयर में या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जैसे जैसे लैटिट्यूड जो है वो इंक्रीज होता जाता है, वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो ज्यादा और ज्यादा कम होते चले जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ नीचे की तरफ और यहां से आते हैं इंडिया में उड़ के, ठीक है। कौन आते हैं, फ्लेमिंगो, साइबेरियन क्रेन, कितनी दूरी तय करते हैं ये, 5-5, 6-6 हजार किलोमीटर की दूरी तय करके ये यहां चले आते हैं, क्योंकि सर्दियों में जितना डाउन टेम्परेचर वहां पे होता है उतना डाउन टेम्परेचर यहां पे नहीं होता, और उनकी जो गर्मियों का एक्सट्रीम टेम्परेचर है वैसा वैसा सा टेम्परेचर उनको यहां पे मिल जाता है, ठीक है। सो that was all for this adaptation and migration suspension। सारी की सारी रेफरेंसेस जो है एनसीईआरटी से ली गई हैं। फटाफट से सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, और अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे एडाप्टेशंस के बारे में। तो हर एक चीज की चारों के चारों जो एबायोटिक फैक्टर्स थे उनकी एडाप्टेशंस को हम अलग अलग से देखेंगे, प्लांट और एनिमल, काफी ज्यादा डिटेल में होने वाला है। प्लस एनसीईआरटी से जितने भी क्वेश्चंस हैं और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के, उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे इन पर्टिकुलर टॉपिक्स के लिए। थैंक यू सो मच।